ये एनर्जी हीलिंग माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक करके कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए? अम, हर किसी की सोल जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। हम्म। मेरी सोल जर्नी आपके साथ बहुत डिफरेंट थी। मैंने हम्म। शुरू किया था और मैं जहां तक आई, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ कुछ होगा। हम्म। और हीलिंग एनर्जी जो भी प्रोग्राम था, हम्म। सबके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे और मेरे भी अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं। लेकिन हाँ, अ, मेरी शायद बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, वो मैं जानती हूँ। मैंने अपना आईना देखा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल है और जो चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी जो भर रही है, तो वो हम्म। सब मैंने उसमें देखा। तो आई हैव एक्चुअली सीन माई ना, कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, मेरी पिक्चर क्या है। तो इसने शायद मुझे मेरा मिरर दिखाया है। और हम्म। साथ में जिन चीजों से मैं घिरी हुई थी, मतलब मैं स्पिरिट अटैचमेंट से निकल कर आई, आपके थ्रू में निकल कर आई। तो हम्म। वो आना भी, वहां से निकल के आना, यहाँ तक आना भी खुद भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि ये चीज से मैं सफर कर रही थी। हम्म। तो वहां से यहाँ तक आना और फिर अपने आप को अंदर से हील करना, ये हम्म। बहुत बड़ी चीज थी। आपके टूल्स एक, हाँ, मुझे बहुत हेल्पफुल भी रहे हैं। हम्म। एंड सेकेंडली, मुझे नहीं पता, पर आपके थ्रू जो स्पिरिचुअल मास्टर्स का कांटेक्ट होता है कि हम्म। ये है या वो है, शायद कुछ कुछ समझ रही हूँ। देयर इज समथिंग शायद मेरी लाइफ में जो समझ कर भी समझ में आ रहा है, पर उसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हम्म। शायद एक भगवान का हाथ एक वहां से, प्लस एक हीलिंग है, शायद मुझे यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है। हम्म। जो मेरी लाइफ में चल रहा है, अगर वो चीजें, सिचुएशंस, अगर शायद मैं आपके साथ नहीं होती, तो अब तक हम्म। शायद मैं यहाँ से सुसाइड करके निकल चुकी होती, जो मेरे बारे में बहुत थॉट आता है। लेकिन हम्म। शायद ये हीलिंग ही है और भगवान है जिसने मुझे यहाँ पर खड़ा करके रखा हुआ है। और इसलिए मेरे हस्बैंड और मेरे लोग हैरान है कि हम्म। जो लड़की पहले जैसी थी और आज ये है, ये कैसे खड़ी हुई है। हम्म। ओके, तो कितना हेल्पलेस फील करते हो? मैं हेल्पलेस तो फील नहीं करती अब उतना। लेकिन हम्म। हाँ, क्योंकि जैसे कि आपने बताया था कि स्पिरिट अटैचमेंट से निकलने के बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है, तो हम्म। वही मुझे टाइम लग रहा है। हम्म। पर उससे धीरे धीरे करते 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 बेटर हो रहा है। तो पहले जो चीजें बहुत थी, जो डाउन हो जाती थी, उससे हम्म। पहले से बहुत बेटर है। आई हम्म। फील बेटर, आई फील लाइवली, जो पहले मैं बिल्कुल भी फील नहीं करती थी। हम्म। पहले तो लाइफ मेरी जान, मैं ये कहूंगी कि कहाँ थी, मुझे अता पता नहीं था। हम्म। लेकिन आज जहां पर हूँ, पहले से हम्म। बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। और हम्म। यहाँ से मुझे आगे जाना है। हम्म। तो वेरी गुड। पास्ट है, मुझे हम्म। करना है काफी, मुझे पता। हाँ। हाँ। मेरा आईना अभी मेरे सामने है कि ये है, तो उसको लेकर अभी आगे बढ़ना है। हम्म। फ्यूचर के बारे में भी सोचना नहीं रही हूँ। बट हम्म। हाथ में बस एक शस्त्र पकड़े गए हैं, हम्म। अब उसको लेकर एक्शन मुझे ही करना है। वेरी नाइस। और आईना देखना भी अपने आप में तुम्हें क्या लगा कि ये हीलिंग है, क्या है? सोचा नहीं था, मैंने हम्म। कभी नहीं सोचा था कि इतनी गंदगी अंदर है, क्योंकि हम्म। तो मैं वो गंदगी से जी रही थी। हम्म। मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी। बस मेरी सोल ना तड़प रही थी, इट वाज सफरिंग, और वो सफरिंग बहुत इंटेंस थी। हम्म। आप सोचो कि बचपन से, बचपन का तो खैर इतना याद नहीं, शायद जितना बड़ी हुई, जितना होश संभाला और यहाँ हम्म। तक आई, तो ना हर समय कोई आपके सर के अंदर भारी पत्थर रखा हुआ है, हम्म। नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप चैन से कभी एक क्षण एक पल नहीं बैठे हो। तो हम्म। वो मैंने झेला है बहुत बुरी तरीके से। हम्म। उससे निकल के आई, जब एक साल में जब पूरा निकली, तो उससे काफी राहत महसूस हुई। हम्म। पर मुझे नहीं पता कि मुझे लगा कि शायद सब कुछ अब खत्म हो गया, बहुत इजीली पहुंच गई, पर वो मेरी शुरुआत थी। हम्म। ठीक है, आगे मेरी सेकेंड जर्नी अब मैं चल रही हूँ। तो बस, ओके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइज करके कैसा लग रहा है? मैनिफेस्टेशन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके मॉड्यूल से मेरे पास एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक थी,
मैं उसे थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, पर मैं पूरा पढ़ नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं जब मैं उस अटैचमेंट वगैरह में थी, तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुद ही पता नहीं अपने आप से करती रहती थी, पर मैनिफेस्ट क्या कर रही थी, सब उल्टा सीधा। आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं कर रही थी। तो शायद आपसे वो मिलकर वो कंसेप्ट्स क्लियर हुए और एक उम्मीद जागी कि हाँ, लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है, वो करना है मुझे। और ग्रुप में कैसा लगा सबके साथ हीलिंग करके? बहुत अच्छा लगा, और मुझे बिल्कुल ना प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अपनी बात पर्सनली किसी सबसे शेयर कर रही हूँ या मेरी बात कोई लीक आउट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल सेफ एंड समथिंग, एंड इवन मैं आपसे भी मतलब आई टोल्ड यू एवरीथिंग, या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, वट एवर इट इज, बट यू आर द फर्स्ट पर्सन मैं इतना कभी खुल पाई। वरना मैं आज तक किसी को मैंने अपने बारे में इतना नहीं बताया। एज इफ लाइक मेरी सोल जानती थी कि इसको नहीं बोलना, बट इट वॉज वेन यू केम, तो इट वॉज लाइक कि मेरी सोल ने अपने आप बोल दिया है, और वो किसी को नहीं, बिकॉज ना शायद मुझे लगता है कि मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं एनर्जी लेवल पर किसी को रीड करने की कोशिश करती हूँ या वट एवर, आई डोंट नो, बट वेन आई मेट यू तो इट वाज लाइक कि बस बोल दो। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी गंदगी भी खूब बाहर निकल के आई, इसके प्रति मुझे कभी कभी बहुत गिल्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभी मैं अपने आप को बहुत गंदा महसूस करती हूँ कि मतलब कि मैंने आपको इतना परेशान किया। अरे नहीं नहीं, कहीं कभी ये तो तुम ही सोचती हो बैठे हुए, कुछ कभी गंदगी कोई सामने नहीं आई, हमेशा बहुत अच्छा रहा तुम्हारा, है ना? तो पहले बस नेहा, मुझे तो पूरे टाइम में यही समझ में आया कि गंदगी एक्चुअली है ही नहीं, ये तुम सिर्फ सोचती हो, होता तो मुझे पता चलता है ही नहीं। यू आर वेरी वेरी नाइस, है ना? अच्छा, और एज अ मेंटोर कैसा लगा तुम्हें ये पूरे दोनों वर्कशॉप मेरे पास करके? आपके लिए कोई शब्द तो नहीं है, बट मैं इतना कहूंगी दैट यू आर डिवाइनली गाइडेड, एंड दिस इज व्हाट आई कैन फील कि हाँ, आपके ऊपर भगवान का, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स का पूरा हाथ है, यू आर डिवाइनली गाइडेड। एंड एक पॉइंट था जब मुझे ना चॉइस थी कि मैं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मैंने अपने आप को बस यही कहा था, आई हैव 100% फेथ डॉक्टर श्रुति माथुर, एंड आई हैव 100% फेथ स्पिरिचुअल मास्टर। आई डोंट नो, जब मैंने ये शब्द अपने आप से बोला था, मेरे अंदर एक पीसफुलनेस आई थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, सब कुछ ये हो गया। और मुझे लगता है कि मुझे हीलिंग अपनी अपनी करनी है, ये यहाँ पे शुरुआत ही है, तो लेकर चलना है। बट जो है या जो हथियार है, आई जस्ट फॉरगॉट जो मैं कहने वाली थी, बट ओके। और ये रिकमेंड करना चाहोगी सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको? आई रियली वांट टू, मतलब इनफैक्ट मेरा और उनको क्या बेनिफिट मिलेगा ये करके? आई हैव मेरे डिजायर थी कि ना मैं अपने आप को भी, जब नेगेटिव थॉट्स खत्म हो तो मैं एक लेवल पे आकर मैं लोगों को रिकमेंड करूं। इवन आई वांट माय फैमिली मेंबर्स टू टू डू दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें भी मेरे साथ बहुत जरूरत है। पर जैसे आपने बताया कि हर किसी की अपनी सोल जर्नी है, एंड वो सोल जर्नी उन्हें खुद वहां तक अट्रैक्ट करके लेके आएगी, जो शायद वो बात मुझे तब समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे था कि मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरी सब वो लोग खुश हो जाए, वो लोग खुशी से रहे, बस है कि नहीं उनकी जर्नी है। बट हाँ, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, पर वही है कि मैं उन्हीं को बोलना चाहूंगी जो उस बात को समझ सके। तो मेरे लिए मैसेज आसपास लोगों बहुत है जिनको मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं देख सकती हूँ, मुझे लगता है कि उनको हीलिंग मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें समझ में भी आए कि हमें हीलिंग की जरूरत है। हर कोई इस चीज को नहीं समझ पाता, और यहाँ तक आना भी, अगर हम यहाँ बैठे हैं उसमें कुछ बड़ी कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड हैं, या जो भी है, यहाँ तक आना भी अपनी बहुत बड़ी बात। दिस इज आई कैन फील। तो आई डेफिनेटली वांट टू गो एंड स्प्रेड माय मैसेज। इवन आई वांटेड कि मैं अपना स्पिरिट अटैचमेंट का भी वीडियो बनाकर मैं भेजूं। देयर आर मेनी पीपल, but somewhere I'm restricted to my mind, somewhere I have a restriction inside my heart, जो I was thinking कि शायद मैं healing करके मैं इससे बाहर निकल सकूं। But like maybe शायद the coming time when I come out of this my things, I might come out with this, because बहुत अच्छा confidence, बहुत अच्छा boost up energy अपने
को, जहाँ पे डाउन जाते हुए अपने आप को, आपका हर सेशन जो संडे था, पूरे हफ्ते में करती रहती थी, सिचुएशंस आती थी जो मुझे डाउन कर दिया करती थी, एंड दैट वन सेशन ऑन संडे used to just give me an energy booster कि बस फिर वापस लग जाती थी। तो everybody's like कि फिर से वापस, अभी कल सब कुछ गलत कर दिया था, अभी फिर से वापस आ गई। तो that has also been a good thing for me. So I will. आपको लगा कि हर सेशन बहुत पावरफुल है? Yes, every session was very powerful. Every session has its it's this power, it's an energy. And it is all divinely guided. जैसे कि बस भगवान बैठा हुआ है, करा रहा है कि बैठो करो यहाँ पर। Thank you so much, Neha. God bless you.